आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय ली है। पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। सरकार का धन्यवाद। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, पीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी पीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों के पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। संयुक्त परिवारों के बिखराव के इस दौर में जिला सिरमौर के कमरऊ गांव में अनोखी मिसाल देखने को मिली है। यहाँ एक संयुक्त परिवार में एक साथ 4 बारातें निकली और 4 बहुओं ने एक साथ गृह प्रवेश किया। एक ही परिवार में एक साथ 4 बारातों की हर तरफ चर्चा हो रही है। एक ही परिवार में 4 युवाओं का एक ही मुहूर्त में विवाह क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी और रिश्तेदार इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। एक ही परिवार के 4 भाइयों की एक साथ शादी से पूरा क्षेत्र हैरान है। परिवार के 4 युवाओं की एक साथ शादियां क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रणाली का भी एक अनोखा उदाहरण है। हमारे गांव पे आज जो ये 4 लड़कों की शादी है, ये एक बहुत ही बड़ी मिसाल है और हमारे लिए खासतौर पर पूरे गांव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई इसको कैसे निपटाना है, क्या ये करना है। लेकिन गांव के सभी लोग, परिवार से एक नहीं 4-4, 5-5 लड़के जितने भी है, सब पूरी इसमें सेवा कर रहे हैं, खाना खुना दे रहे और दे रहे। 2 गाँव के भी कुछ लोग आए हुए हमारे साथ साथ और वो पूरा हमारे लिए खुद ये कि बहुत बड़ा चैलेंज था। आज तीसरा दिन है हमारे को कंटिन्यू इसमें लगे हुए, तो दिन रात तो है कि भाई कम से कम यहाँ पे हजारों मेहमान आए हुए, उनका कैसे स्वागत किया जाए, कैसे उनको ये खाना खुना दिया जाए और उनका पूरी वो रहनी चाहिए। बाकी आज तक हमारे एरिया में कभी 4 शादियाँ इकट्ठी नहीं हुई है। हमारे लिए खुद एक चैलेंज, गाँव वालों के लिए खुद एक बड़ा चैलेंज था
कि भाई हम आप लोगों ने इसको कैसे करना है। और बाकी औरों के लिए भी एक बड़ी हो बहुत ही होगी। बाकी दो शादियां तो हमारे यहाँ बहुत होती रहती है, पर उसमें फिर उतनी वो नहीं होती। हमारे यहाँ पे तकरीबन ज़्यादा से अगर बात करूँगा तो कम से कम एक टाइम में 5,000 आदमी का खाना बन रहा है। तो जिसमें से कि मतलब मीट वालों को मीट है, सब्जी है और सब चीज़ अलग प्रकार से रखी गई है। और जबकि 7-8 प्रकार की तो मिठाइयाँ हैं। तो उसको विसर्जन करने के लिए हमारे पास तकरीबन 200 लोग हैं, लड़के हैं, जिनको हमने इसमें ड्यूटी लगाई है और जो इसको पूरा कर रहे हैं। हालांकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई परिवार संयुक्त तौर पर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन बड़े परिवारों के सभी भाइयों में इस तरह का तालमेल कम ही देखने को मिलता है। कमरऊ गांव के मुनाना में इस परिवार में सभी चीजों का अनोखा तालमेल देखने को मिला और 4 बहुओं ने एक साथ गृह प्रवेश किया। ये अनोखा विवाह जनजाति क्षेत्र में संयुक्त परिवार प्रणाली का अनोखा उदाहरण बन गया है। एक ही परिवार से एक मुहूर्त पर 4 बारातें निकली और एक ही मुहूर्त में 4 बहुओं ने प्रवेश किया। इस अनोखे विवाह से सबसे अधिक खुशी दूल्हों की दादी को है। अरे बहुत खुश है ना, खुश है। मेरे पुती आ गई मेरे घर में, चार मेरे पुते हो जो मेरे 2 बहनों के रोबे दे वो और 6 पुते। मैं तो खुश है, मेरा खुशी का दिन है। हाँ मेरे मन में काफी मैं इस संयुक्त वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान परिवार के सबसे बड़े भाई मदन सिंह के पुत्र अजय, दूसरे भाई रामलाल के 2 पुत्र राहुल और रोहित और तीसरे भाई सूरज सिंह के पुत्र विजय परिणय सूत्र में बंधे। परिणय सूत्र में बंधकर सभी जोड़े बेहद प्रसन्न हैं। बहुत शुक्रगुजार करता हूँ अपने माता पिता, हमारे घर के सबसे बुजुर्ग हमारे नानी, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल बन चुका है। ठीक है, जहाँ आज शहरों में ठीक है घर घर में लड़ाइयाँ होती है, हमारे लिए बहुत ही गर्व का पल है कि हमारा पूरा परिवार जो है एकजुट होकर ठीक है इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन पाया। ठीक है, इससे ज़्यादा अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। ठीक है, बाकी आप सबको। मैं कमरों का निवासी हूँ और ये जो 4 शादियाँ हमारे गांव में जो हुई है, ये एक एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। ये मतलब या तो हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि 4 शादियाँ, या तो हमने सुना है राजा दशरथ की आई 4 बहुएं या हमारे गांव में आई। तो ये हमारे एरिया के लिए तो पर पूरे हिमाचल के लिए जो है बहुत बड़ी बात है। जहाँ शहरों में जो है लोग शादियां करते हैं और अलग अलग बर्तन भांडे सब अलग हो जाते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप बेचारे तरसते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। और हम जो है 50-50 परिवार जो सदस्य परिवार के इकट्ठे रहते हैं, उसमें जो है बुजुर्गों की भी सेवा होती है, रिश्तेदारों की भी, पूरे एरिया मतलब एक मिसाल है। बाकी हमारे गांव में एक प्रथा और है जोड़ीदारे की भी, जिसमें मैं खुद भी जोड़ीदारे में हूँ, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ी मिसाल है, एकता की मिसाल भी है। और क्या नाम के आपसी भावना भी हमारी परिवार बना रहता है, भाई बना रहता है, कोई दुश्मन नहीं है। सब हमारे गाँव में बहुत सारे जोड़ीदारे में रह रहे हैं। और किन किन के नाम लूँ तो मतलब ये यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं और शांत स्वभाव के हैं, यहाँ कोई भी गुंडागिर्दी कुछ नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट।